नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। कल हम लोग संज्ञा चैप्टर को पढ़े थे। आज हम लोग सर्वनाम को पढ़ेंगे। सर्वनाम होता क्या है, ठीक है। इसका बहुत महत्वपूर्ण भाग है और ये समझिए परीक्षाओं में इससे भर भर कर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग इसका नोट्स बना लेंगे और अच्छी प्रकार से पढ़ेंगे, इससे बाहर कुछ जाने वाला नहीं है। सर्वनाम मीन्स होता क्या है, तो जो सर्वनाम बना है आपका दो शब्दों से मिलकर बना है। क्या? सर्व प्लस नाम। सर्व प्लस नाम यानी इसका अर्थ क्या हो गया? सभी के नाम। सर्वनाम माने क्या होता है? सर्व प्लस नाम, इसका विच्छेद कर दिया गया। और सर्वनाम मीन्स होता क्या है? सभी के नाम। इसको हम कह सकते, इसका तो ये हो गया इसका विच्छेद। अगर पूछेगा सर्वनाम का विच्छेद है, ठीक ना, तो सर्वनाम का विच्छेद क्या बोलेंगे? सब सर्व प्लस नाम यानी सभी के नाम। इसका परिभाषा क्या हो गया? संज्ञा के बदले, संज्ञा के बदले बोले जाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। संज्ञा के बदले बोले जाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? सर्वनाम। इसका प्रयोग क्यों किया गया होगा, थोड़ा लोग सीखते हैं इससे पहले। जैसे कहते हैं हम लोग हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। संज्ञा के बदले बोले जाने वाले शब्दों को क्या बोलते हैं? सर्वनाम कहते हैं। और सर्वनाम का मतलब क्या होता है? सभी के नाम। तो इसको आप लोग देखिए थोड़ा सा। जैसे कहा गया कि राम जा रहा है, राम जा रहा है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि राम क्या है आपका? संज्ञा है। क्या है? संज्ञा। लेकिन राम सर्वनाम नहीं है। इसके अगर बदले लिखा जाएगा कोई, तो वो क्या होगा? सर्वनाम होगा। जैसे मैंने कह दिया वह जा रहा है। अब देखिए मैंने क्या किया, राम की जगह पर मैंने क्या कर दिया? वह। तो वह ही, यही क्या है? सर्वनाम है। सर्वनाम, ठीक। लिखा गया सीता पुस्तक पढ़ती है। सीता क्या है आपका? नाम है, यानी क्या हो जाएगा? इसे कह सकते हैं एक क्या हो गया आपका? संज्ञा। लेकिन सीता सर्वनाम नहीं है। अगर लिखा जाता वह पुस्तक पढ़ता है या पढ़ती, वह पुस्तक पढ़ती है, तो जो वह है ये क्या है आपका? सर्वनाम है। और सुनने तो अच्छे से आ ही गया होगा। मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, मैं क्या है? सर्वनाम है। तुम पुस्तक पढ़ते हो, तुम क्या है? सर्वनाम है। लेकिन ये कहा जाता राम जा रहा है, राम पुस्तक पढ़ता है, तो राम नाम है। और राम के बदले जो लिखा गया, इसके बदले जो प्रयोग किया गया, वही क्या है आपका? सर्वनाम है। सीता पुस्तक पढ़ती है, सीता नाम है, तो क्या हो जाएगा? संज्ञा। और इसके जो बदले लिखा गया वह, ये क्या है आपका? सर्वनाम। इसका प्रयोग इसलिए किया गया कि वाक्य को छोटा करने के लिए। और एक ही तो आप बार बार प्रयोग ना लाए। जैसे देखिए, आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको इससे बाहर कुछ जाने वाला नहीं है। आप लोग नोट्स का जरूर तैयार करें, संपूर्ण व्याकरण पढ़ाया जाएगा। जैसे लिखा जाता राम एक राजा थे। राम एक राजा थे। राम की पत्नी का नाम क्या था? सीता था। राम की पत्नी का नाम क्या था? सीता था। अब देखिए राम का प्रयोग एक बार ठीक है, लेकिन यहाँ राम का प्रयोग किया गया, यही क्या है? वाक्य का रूप लिखने का गलत है। इसको इस तरह लिख सकते हैं हम लोग, है ना। लिख सकते हैं राम
एक राजा थे। अब उनकी यहाँ कर सकते हैं आप लोग, उनकी। ठीक है, तो राम हटा दिया गया, इसकी जगह क्या लिखा गया, उनकी। तो सर्वनाम का प्रयोग इसलिए किया जाता है ताकि एक ही नाम को बार बार ना लेना पड़े। जैसे एक राजा था, देयर वाज ए किंग, एक राजा था, राजा जंगल में रहता था। देखिए राजा राजा दो बार कहने पे क्या हो रहा है, बेकार से लग रहा है। अगर एक आ जाता, एक राजा था वह जंगल में रहता था, ठीक ना। राजा के पास 4 पुत्र थे, फिर गलत हो गया, उसके पास 4 पुत्र थे। यानी राजा जो शब्द हम बोल रहे हैं, जैसे एक राजा था, राजा जंगल में रहता था, ठीक, राजा के पास 4 पुत्र थे। अब देखिए पहली बार तो राजा लिखना तय है, ठीक है, लेकिन जो दोबारा फिर लिखा गया यही क्या है आपका, सही नहीं माना जाएगा। यहाँ पे देखिए, इसको कह सकते हैं आपने एक राजा था वह, यहाँ क्या कर सकते हैं आप लोग, वह जंगल में रहता था। तो संज्ञा के बदले क्या लिखा गया, सर्वनाम लिख दिया गया, इसलिए सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। एक राजा था वह जंगल में रहता था, यानी कि फिर राजा रिपीट किया गया है। इसको हटाने के लिए फिर लिखेंगे क्या, उसके पास, क्या, उसके पास कितने पुत्र थे, 4 पुत्र थे। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। आपको भली भांति समझ में आ गया होगा। अब इसके हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। देखिए अब देखिए हमारे हिंदी में सर्वनामों की संख्या कितनी है, 11 है। कितनी है, 11। हमारे हिंदी में सर्वनामों की संख्या कितनी है, 11 है। वासुदेव नंदन प्रसाद के हिसाब से भी 11, जो इन्हें हिंदी का पारधी कहा जाता है, यानी कामता प्रसाद गुरु के हिसाब से भी 11। तो हम कह पाएंगे कि हिंदी में सर्वनाम की संख्या कितनी है, तो क्या बताएंगे आप लोग, 11 है। 11 कौन कौन है उसको आप लोग लिखिए। पहला मैं क्या है, सर्वनाम है पहला। दूसरा आप लोग नोट करिएगा, तुम। तीसरा आप, मैं, तुम, आप, ठीक है। आगे लिखिएगा 3 4, यह, 5वां वह, 6वां जो, 7वां सो, ठीक। मैं, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, ठीक। 8वां कोई, 9वां कुछ, और 10वां प्रश्नवाचक वाला कौन, 11वां क्या, कौन और क्या। ये क्या है, आपके क्या है, सर्वनाम है, ठीक। एक ही ध्यान दीजिएगा, यहाँ तुम मत करिए, यहाँ बल्कि तू करिए, मैं, तू। यही क्या है, आपके 11 सर्वनाम है। मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। अब देखिए अगर पूछ दिया ऐसे विकल्प बनाकर तो क्या करेंगे आप लोग। ये हमारे क्या है, हमारे ये मूल सर्वनाम है। क्या हमारे मूल सर्वनाम कितने होते हैं, 11। तो ऐसे परीक्षा में पूछ सकता है कि देखिए क्वेश्चन बना रहे हैं आपके लिए, निम्न में से मूल सर्वनाम नहीं है, ठीक है। निम्न में से मूल सर्वनाम नहीं है, दे दिया या, पहला विकल्प दे दिया क्या, या। दूसरा विकल्प दे दिया वह, तीसरा विकल्प दे दिया आपका तुम, और चौथा दे दिया आपका क्या, तू। बताइए कौन सा नहीं है, यह तो है
यह है, सही है। वह है, वह भी है। तुम देखिए इसमें कहीं लिखे हैं क्या? नहीं लिखे हैं। तुम सर्वनाम है लेकिन मूल सर्वनाम नहीं है, तू से बना हुआ सर्वनाम है, इसलिए इसको मूल में नहीं काउंटिंग करी। यानी तुम क्या होगा इसमें? यही क्या होगा? सही। यानी जो तुम जो है मूल सर्वनाम नहीं है। अच्छे से आप लोगों को आ गया होगा। तो 11 कितने होते हैं? सर्वनाम कितने होते हैं? 11। मैं, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। अब इसको हम लोग आगे देखते हैं। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब देखिए भेद, देखिए इसकी अब कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। ठीक है, तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पर प्रयोग की दृष्टि से सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। 6 भेद होते हैं। 6 भेद होते हैं। इसको आप ऐसे कर लीजिए, 60 भाषा में 6 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 6 भेद होते हैं। अब इसको आप लोग नोट करिए। पहला नोट करिए, पुरुष वाचक सर्वनाम। ठीक है ना? पुरुषवाचक सर्वनाम। नंबर 2, निश्चय वाचक सर्वनाम। तीसरा, अनिश्चय वाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब उसके बाद देखिएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक। पहले लिख लेते हैं हम लोग निजवाचक सर्वनाम ना। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चय, अनिश्चय। ठीक है, लिख लीजिए, पहले ही लिख लीजिए। चौथा, प्रश्नवाचक, इसमें नंबर से कोई मतलब नहीं है, कोई भी आगे पीछे हो सकता है। पाँचवा, संबंधवाचक सर्वनाम। और लास्ट में क्या होता है आपका? छठवां जो होता है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, अब हम लोग एक एक करके इसको पढ़ेंगे। ठीक है, कि पुरुषवाचक सर्वनाम में कौन कौन से आता है। निश्चय में क्या क्या आएगा? 11 से ही बनता है वो। ठीक है ना? अनिश्चय किस में जाएगा वो? प्रश्नवाचक में क्या आएगा? संबंध में क्या होता है? और निजवाचक में क्या होता है? तो सबसे पहले हम लोग किसको पढ़ेंगे? पुरुषवाचक सर्वनाम को। देखिए आप लोग, मिटा दिया जा रहा है इसको, आप लोग नोट कर लीजिएगा। आप देखिए, पहला क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, होता क्या है पुरुषवाचक सर्वनाम? इस पे आप लोग लिखिएगा वे सर्वनाम शब्द जो, वे सर्वनाम शब्द जो, वे सर्वनाम शब्द जो, वे सर्वनाम शब्द जो, एक मिनट, बातचीत के आधार पर, जो बातचीत के आधार पर वक्ता, श्रोता तथा अन्य के विषय में बतलाते हैं, उसे क्या बोल देंगे? पुरुषवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम शब्द जो बातचीत के आधार पर वक्ता, श्रोता तथा अन्य के विषय में क्या करते हैं? बतलाते हैं। देखिए, अच्छा, 3 चीज़ ही होता है। जैसे इंग्लिश में क्या होता है? पर्सन 3 प्रकार का होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो जो मैं हूँ
अपने के लिए क्या होता है, जो वो क्या होगा, जैसे 3 लोग बैठे होते हैं, जो एक वाला व्यक्ति रहेगा वो हो जाएगा मैं, यानी फर्स्ट पर्सन। दूसरा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सेकंड पर्सन, यानी मैं कि उसका क्या हो जाएंगे तू। और जो थर्ड वाला रहेगा उसे क्या बोलेंगे, अन्य। तो 3 चीज़ ही होती है, तीनों में क्या होती है, बातचीत। तो देखते हैं कि वे सर्वनाम शब्द जो बातचीत के आधार पर वक्ता, श्रोता जो बोलता है, वक्ता जो बोल रहा है और जो उसको सुन रहा है वो क्या हो गया, श्रोता। और जो थर्ड है, जो तीसरा व्यक्ति बैठा वो क्या हो गया, अन्य। कि वैसे हम क्या करते हैं, बतलाते हैं, वो क्या होता है, पुरुषवाचक सर्वनाम। अब देखिए इसमें 3 चीज़ जब हो गया तो इसको लिखा जाएगा। अब देखिए इसमें 3 चीज़ है तो हम कर सकते हैं कि इसके 3 भेद हैं। यही लिख दें क्या, यही लिखिए बना कर दे रहे हैं। इसमें 3 आएगा, क्या क्या आएगा, इसमें आएगा 3 भेद इसके, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है ना। और जो दूसरा वाला है मध्यम, उत्तम मध्यम पुरुषवाचक, लिख लीजिएगा आप लोग, पुरुषवाचक सर्वनाम। और जो तीसरा है आपका अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है ना। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अब उत्तम पुरुषवाचक में क्या आएगा, जैसे कह दिए मैं किस में आएगा बताइए, आप समझ गए होंगे। मैं यानी जो उत्तम, जो फर्स्ट पर्सन है उसे क्या बोलते हैं, मैं। और मध्य में क्या आएगा, तू, मैं, तू। और थर्ड क्या हो जाएगा आपका, यह, मैं, तो, यह। अब देखिए इसमें बहुत हो जाएगा। मैं से बना सकते हैं, इसमें ये भी कर सकते हैं, मैं कर सकते हैं, और कर सकते हैं कि मैं, या हम भी कर सकते हैं। हम तो अपने के लिए ही होगा, मैं कह दिया, हम कह दिए। जैसे एग्जाम्पल तौर पर मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता हूँ। पूछेगा मैं पढ़ता हूँ में सर्वनाम होगा तो क्या बताएंगे आप लोग, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, क्योंकि मैं किस में है, इसमें है, फर्स्ट पर्सन के लिए। तो मैं क्या होगा आपका, हो गया उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। कर हम पढ़ते हैं तभी क्या हो जाए आपका, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। पूछेगा कि मैं पढ़ता हूँ में सर्वनाम होगा तो क्या बताएंगे आप लोग, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। यदि विकल्प में ये नहीं दिया हो तो क्या लगाएंगे, पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। अच्छा, तो से क्या बना सकते हैं आप लोग आगे, तुम भी कर सकते हो या आप भी कर सकते हो। क्या, आप, तुम पढ़ते हो, आप पढ़ते हो। तुम जो है छोटे के लिए प्रयोग करते हैं और अपने से बड़े के लिए क्या प्रयोग करते हैं, आप का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अपने बराबर के लिए तुम और अपने से जो बड़े हों उसके लिए क्या प्रयोग करेंगे, आप। तुम पढ़ते हो तो तुम पढ़ते हो में पूछेगा सर्वनाम क्या है, क्या बताएंगे, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। यदि विकल्प में लिख देते हैं, देख लीजिए, लिख दिया गया तुम पढ़ते हो में सर्वनाम होगा तो क्या बताएंगे आप लोग, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। यदि ये विकल्प में नहीं दिया हो तो क्या लगाएंगे आप लोग, पुरुषवाचक सर्वनाम, क्योंकि पुरुषवाचक का ही ये भाग है, ठीक है ना। अच्छा, कह दिया गया यहाँ पर देखिए, यह पढ़ता है, यह पढ़ता है। अब देखिए जो यह है ये क्या हो जाएगा, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या हो जाएगा, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, क्योंकि यह, मैं, तुम और क्या, यह, 3 लोगों में, ठीक है ना। यह कह दिया गया, वह कह दिया गया, वे कह दिया गया, ये सब क्या हो जाएंगे, हो जाएगा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। नज़दीक की वस्तु के लिए यह का प्रयोग करते हैं, जैसे यह कप है, यह प्याला है, यह मेज है। अगर दूर वस्तु के लिए क्या प्रयोग करते हैं, वह का प्रयोग करते हैं, जैसे वह बैठा है, वह जा रहा है, ठीक है ना। तो आप लोग इसको समझ गए होंगे अच्छे प्रकार से कि पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है। अब हम लोग पढ़ते हैं इसके बाद, पुरुषवाचक के बाद देखते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। इसको मिटा रहे हैं आप लोग, इसको नोट कर लीजिएगा अच्छे से। निश्चयवाचक सर्वनाम,
निश्चयवाचक सर्वनाम। इसका डिफिनेशन लिख लीजिए, परिभाषा लिख लीजिए आप लोग। दूर या समीप की वस्तुओं का, दूर या समीप की वस्तुओं, दूर या समीप की वस्तुओं का बोध कराने वाले, दूर या समीप की वस्तुओं का निश्चय पूर्वक, यहाँ देखिए यहाँ से लिखा जाता है लेकिन यहाँ आपको यहाँ लिख दे रहे हैं, निश्चय कराने वाले, दूर या समीप की वस्तुओं का निश्चय कराने वाले या निश्चय कराने वाले या बोध कराने वाले को क्या बोलते हैं? को दूर या समीप की वस्तुओं को निश्चय कराने वाले शब्दों को निश्चय, आगे लिख लीजिए आप लोग, निश्चयवाचक क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। दूर या समीप की वस्तुओं का निश्चय कराने वाले शब्दों क्या बोलते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम। इसमें आएगा क्या क्या देखिए आप लोग, इसमें आपका आ जाएगा यह, वह, इसमें आएगा यह, वह, ठीक है, ये सब क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक, जैसे कह दिया गया यह पुस्तक है, क्या है? यह पुस्तक है, पूछेगा यह पुस्तक में सर्वनाम होगा। अब देखिए आपको लग रहा है क्या कि यह इसमें निश्चयवाचक है? पता नहीं कौन सी पुस्तक, यह पुस्तक है, ठीक है। अगर ये कहा जाता, इसको आपको एग्जाम्पल तौर पर समझाते हैं। देखिए इसको आप ऐसे प्रयोग करिएगा, कह दिया गया वह जा रहा है। अब देख रहे हैं कि अब सब लोग, आप लोग संशय में होंगे कि वह तो इसमें आ गया, तो वह तो हो गया निश्चयवाचक सर्वनाम। लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे कि तो वह तो उसमें भी लिखवाए थे, इसमें लिखवाए थे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में, कैसे पहचानेंगे इसको? यह निश्चितता का बोध नहीं है, वह जा रहा है, ठीक है। तो इसको कैसे पहचानेंगे? अगर इसको हम ऐसे लिखे होते कि वह मोहन जा रहा है, क्या लिखे होते? वह मोहन जा रहा है, तो स्पष्ट होता कि मोहन ही जा रहा है, कोई दूसरा नहीं जा रहा है। वह जा रहा कहने से स्पष्ट हो रहा है कि पता नहीं कौन जा रहा है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या जाएगा? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, या इसे कह सकते हैं आप लोग क्या, पुरुषवाचक सर्वनाम भी कह सकते हैं। लेकिन यहाँ देखा जाए, अब यहाँ पर वह क्या हो जाएगा? अब यहाँ पर कहेंगे आप लोग, क्या कहेंगे कि निश्चयवाचक सर्वनाम। क्या बोलेंगे? निश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। तो आपको अच्छे से समझ में तो आ ही गया होगा। जैसे कह दिए वे कब आए, हम कह दिए एग्जाम्पल आप देख लीजिए, वे कब आए। अब बताइए, कह रहा वे कब आए, या हम कह दिए यहाँ पे कि वे बच्चे कब आए। अब देखिए यहाँ क्या, वे कब आए, पता नहीं कौन कब आए, कह रहा वे बच्चे, वही बच्चे कह रहा कि कब आए। तो यहाँ बच्चा लगाने से क्या हो गया? आपका स्पष्ट हो गया कि जो वे शब्द यहाँ पर है, इसे क्या बोलेंगे? निश्चयवाचक सर्वनाम। लेकिन जो वे ए वाला है, ये क्या बोलेंगे इसमें? मतलब पुरुषवाचक सर्वनाम का कौन सा भाग है? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो आपको निश्चयवाचक सर्वनाम तो अच्छे समझ में आ गया होगा। जहाँ निश्चितता का बोध हो, जहाँ डेफिनेटली निश्चय ही हो कि यह मेरी पुस्तक है, ये आपकी किताब है, मतलब आपकी ही है, ठीक ना, वे मेरे पुस्तक हैं, वे मेरे वस्तु हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? निश्चयवाचक सर्वनाम। इसके बाद आप लोग आगे देखिएगा। अब देखिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब इसमें देखिए, इसमें क्या होगा? निश्चितता का बोध नहीं होगा। स्पष्ट इसी से हो रहा, परिभाषा से ही लिखा गया अनिश्चय, यानी जो निश्चित नहीं हो, ठीक है ना। जैसे कहा दिया गया, इसमें क्या क्या आएगा पर देख लीजिए। इसमें आएगा कोई, परिभाषा लिखने, इसके ऊपर डिफिनेशन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई आएगा इसमें, और क्या आएगा? कुछ आ जाएगा, कोई और कुछ। जैसे हम कह दिए, एग्जाम्पल देखिएगा तुरंत, उदाहरण देखिए,
हम कह दिए बाल्टी में कुछ रखा है। बाल्टी में कुछ रखा है। क्या रखा है? कुछ रखा है। अब बाल्टी में पता नहीं क्या क्या रखा है, क्या रखा क्या नहीं रखा है। कुछ रखा है, स्पष्ट है क्या? स्पष्ट नहीं है। तो क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है। अब कह दिए बाहर कोई आया है। बाहर कोई आया है। अब देखिए कोई शब्द आया तो इसे क्या जाएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। बाहर पता नहीं कौन आया है, तो इसे आप लोग तुरंत पहचान जाएंगे कि बाहर कोई आया है, पता नहीं कौन आया है। तो जहाँ पर निश्चितता का बोध नहीं हो तो वहाँ क्या जाएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो आपको अच्छे से तो आ ही गया होगा। अब इसमें देखिए एक चीज़, जो कोई शब्द होता है वो प्राणी के लिए प्रयोग करते हैं। किसके लिए बताइए? प्राणी के लिए प्रयोग होता है। ठीक है। और जो कुछ होता है प्राणी के लिए प्रयोग नहीं होता है। इसको आप कह सकते हैं वस्तु के लिए प्रयोग होता है। किसके लिए? वस्तु के लिए। ठीक है। कुछ का प्रयोग वस्तु के लिए किया जाता है और कोई का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? प्राणी के लिए। अच्छा, तो सर्वनाम होता है, सर कहा जाए, चलिए इसको जान दीजिए, इतना बहुत आपके लिए है कि बाल्टी में कुछ रखा है, स्पष्ट नहीं है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कुछ का प्रयोग वस्तु के लिए किया जाता है। बाहर कोई आया है। ठीक है। तो कोई स्पष्ट नहीं, बाहर कौन खड़ा है, क्या है। तो यहाँ पर क्या होगा? लेकिन कोई जो है आदमी तो ही होगा। क्या होगा? और जो इसका जो ध्यान दीजिएगा, जो पुरुषवाचक सर्वनाम था वह प्राणी के लिए प्रयोग में आता है। जैसे ये नहीं आप कहेंगे कि गाय तू इधर आ, ठीक है, भैंस तू इधर आ, ये कोई नहीं बोलता है। इसलिए आप लोग याद कर लीजिएगा जो आप पढ़ाए थे अभी, क्या कि पुरुषवाचक सर्वनाम वह प्राणी के लिए ही प्रयोग में लाया जाता है, ना कि किसी वस्तु उसके लिए। ठीक है। यहाँ भी देख लीजिए उसी प्रकार से अनिश्चयवाचक में क्या बताया आपको कि कोई अगर कुछ है तो ये क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे बाल्टी में कुछ रखा है तो कुछ क्या है आपको? वस्तु के लिए प्रयोग किया गया। बाहर कोई आया, स्पष्ट नहीं कि बाहर कौन है, इसलिए क्या हो गया? ये जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो आपको 3 चीज़ तो आ ही गया होगा। 2 चीज़ और बचा, उसको लिख लीजिए। हरियाली मिटा रहे हैं इसको, देखिए वो तो बहुत आसान है। इसके आगे वाला बहुत ही आसान है। अब देखिए इसके बाद क्या हो गया? निश्चय हो गया, पुरुषवाचक हो गया, निश्चय हो गया, अनिश्चय हो गया। अब देखिए निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम जब कोई कर्ता स्वयं के लिए, इसका लिख लीजिए, जब कोई कर्ता स्वयं के लिए, जब कोई कर्ता स्वयं के लिए जो सर्वनाम काम में न, जब कोई कर्ता स्वयं के लिए जो सर्वनाम काम में क्या करता है? काम में लेता है, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है ना। जब कोई कर्ता स्वयं के लिए जो सर्वनाम काम में लेता है उसे क्या बोलते हैं? निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसमें क्या क्या आएगा? ध्यान दीजिएगा। इसमें आपका आएगा आप, ठीक तो है, ये है, आप देख ही रहे, अभी पढ़ा दिए थे। आप जो है आपका मूल सर्वनाम है। अगर ये भी आ गया तब भी समझिएगा आपको यही है। आप आ गया, स्वयं आ गया, खुद आ गया। क्या आ गया? खुद। आप, स्वयं, खुद, या अपने आप। अगर इस चारों में से आना ही आना है, जब भी एग्जाम में पूछेगा तो चारों में से ही आ जाएगा। ठीक है ना। तो आप लोग जानिएगा कि कौन सा सर्वनाम हो? निजवाचक सर्वनाम। कह दिए कवि ने, हम यहाँ एग्जाम्पल बता रहे हैं आपको, उदाहरण देखिए इसका उदाहरण। हम कह दिए कवि ने स्वयं कविताएं सुनाई। कवि ने स्वयं कविताएं सुनाई, मतलब कवि अपने आप सुनाया, किसी कहने पर नहीं सुनाया। तो स्पष्ट हुआ कवि ने स्वयं कविताएं सुनाई। या कह सकते हैं वह अपने आप चला गया। कह दिए, मान लीजिए वह अपने आप चला गया। अब देखिए
वह अपने आप चला गया, किसी कहने पर नहीं गया। कवि ने स्वयं कविताएं लिखी, सीता ने खुद पत्र लिखे, खुद पत्र लिखे। तो अगर स्वयं कोई कार्य करे जो अपने काम में ले ले तो उसे क्या बोलेंगे? निजवाचक सर्वनाम। ये तो बहुत ही आसान है। अगर कहीं भी वाक्य में अगर आप आ जाए, स्वयं आ जाए, खुद आ जाए या अपने आप आ जाए तो कौन सा सर्वनाम होगा? निजवाचक सर्वनाम। बहुत आसान है। अगला पढ़ लेते हैं, ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। अब देखिए आपका 2 बचा है केवल, जो बहुत ही छोटा है। संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम। इसका भी लिखेंगे परिभाषा आप लोग। किसी व्यक्ति या वस्तु का संबंध है। इसमें डाल लीजिए, इसे सुनिए ध्यान से। इसमें 2 चीज़ आएगा बस, जो सो, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी बन जाएगी, चढ़ाने में बहुत दिक्कत होगी। जो सो, इसमें जो, अगर जो और सो क्या बताएगा? वाक्य में संबंध बताएगा। जैसे कह दिया गया तो जैसा करेगा वैसा भरेगा। जैसे कह दिए जैसी करनी, ठीक है, वैसी भरनी। पहले वाले वाक्य का संबंध दूसरे से होगा। जैसी करनी, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, तो जैसी करनी वैसी भरनी। तो ऐसे पहले जैसी हुआ तो यहाँ क्या हो गया? वैसी। जैसी करनी वैसी भरे। यहाँ कह सकते हैं, अब यहाँ लिख लीजिए और भी देख लीजिए। जैसी करनी वैसी भरनी कर सकते हैं आप लोग। जो करेगा सो भरेगा कर सकते हैं। जो करेगा सो भरेगा, ठीक है ना। जो करेगा सो भरेगा। देखिए यहाँ पर जो आया, फिर क्या आया? सो आया। तो आप लोग इसे तुरंत पहचान जाएंगे इसमें क्या, कौन सा होगा? संबंधवाचक सर्वनाम। करिए जो आएगा सो जाएगा कह सकते हैं आपने। जो आया वह जाएगा, जो आया वह क्या करेगा? वह जाएगा। मतलब इस तरह से, ठीक ना, बहुत से हो जाएंगे। तो हम आप कह सकते हैं, आपको इससे अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। और भी देखेंगे क्या? जैसा करोगे वैसा भरोगे। जिसकी लाठी उसकी भैंस, लिख लीजिए। इससे ज़्यादा, इससे बाहर आएगा ही नहीं। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो इस प्रकार हम लोग समझ गए होंगे कि इसमें क्या होगा? एक का संबंध दूसरे से होगा। जैसी करनी वैसी भरनी, जो करेगा सो भरेगा, जो आया हुआ जाएगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो स्पष्ट है, ही क्या है? आपका संबंधवाचक सर्वनाम। और जो प्रश्नवाचक है वो तो सबसे सरल उसमें जान ही रहे हैं कि उसमें क्या आएगा प्रश्नवाचक में। बस साथ में देख लीजिए, प्रश्नवाचक सर्वनाम में क्या आएगा? कौन, क्या। क्या आएगा? कौन और क्या। ये तो सबसे सरल है प्रश्नवाचक। जिसे कहते हैं हम लोग इसमें कि भारत का राष्ट्रपति कौन है? भारत का राष्ट्रपति कौन है? तो कौन शब्द अगर आ गया तो क्या जाएगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम, ठीक है। तुम क्या कर रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? नहीं, आप क्या कर रहे हो? तो क्या अगर आ गया तो प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो इस प्रकार आप देख पा रहे हैं। यहाँ लिख लीजिएगा आप लोग कि भारत का राष्ट्रपति कौन है। या बोल दिए हम लोग कभी आपको किसने बुलाया? किसने बुलाया? तो इसमें प्रश्नवाचक है कि नहीं बताइए? प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक। भारत का राष्ट्रपति कौन है? कौन शब्द आया? प्रश्नवाचक सर्वनाम। आपको किसने बुलाया? प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो हमको आशा है कि सर्वनाम आपको अच्छे से आ गया होगा। ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अन्य लोगों को भी शेयर करें जो इसका लाभ उठा सकें। कल हम लोग फिर पढ़ते हैं। अगला चैप्टर संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया। हम कल विशेषण को पढ़ेंगे, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।